देखें नेक्स्ट एक ये जो हमने पीछे प्रूव किया था लैग्रांजियस थ्योरम, उसी की एक कॉरोलरी है, एज अ थ्योरम ही ले लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट of a finite group divides the order of group। ये स्टेटमेंट है, इसका देख लें प्रूफ। आपने क्या बताना है कि अगर एक फाइनाइट ग्रुप है और उस फाइनाइट ग्रुप का एक एलिमेंट हमने लिया, तो आपने क्या शो करना है कि इस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर हम देख लें, हम एक्चुअली इस एलिमेंट के ज़रिए एक सब ग्रुप बनाएंगे और फिर लैग्रांजियस प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे। हम सपोज कर लेते हैं लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप of order n। लेट A belongs to G, एक एलिमेंट हमने लिया, देन ऑर्डर of A is also finite। Let M be the order of A। हमने सपोज कर लिया कि M क्या है, वो A का ऑर्डर है, और हम ये पहले भी बता चुके हैं कि इस ऑर्डर का आप साइक्लिक ग्रुप बना सकते हैं ना, बट M is the order of साइक्लिक ग्रुप। आप उसका नाम H रख लें। साइक्लिक, आप सब ग्रुप की बात कर रहे हैं, साइक्लिक सब ग्रुप, क्योंकि ये G से ही निकलेगा ना, बट M इज़ द ऑर्डर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप H ऑफ G। और ये साइक्लिक ग्रुप कैसा है, जनरेटेड बाय A है। It implies that order of subgroup H is M। यानी अब आपने ये बता दिया उस एलिमेंट के ऑर्डर के थ्रू हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, हम सब ग्रुप H के ऑर्डर पे आ गए हैं। कि यहाँ देखें, दोबारा देख लें, एक एलिमेंट हमने लिया, A के ऑर्डर, जब G फाइनाइट है तो A का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा। हमने M A का ऑर्डर सपोज कर लिया, लेकिन हम पीछे ये बता चुके हैं कि अगर A का ऑर्डर फाइनाइट है तो A के ज़रिए जो ग्रुप बनेगा वो साइक्लिक ग्रुप होगा, और जब साइक्लिक ग्रुप है तो सारे एलिमेंट कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, G से, तो ये G का सब ग्रुप होगा। बट M इज़ द ऑर्डर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप H ऑफ G जनरेटेड बाय A। सो ऑर्डर ऑफ H इज़ M। A का ऑर्डर था अगर M, तो H का ऑर्डर भी M हो गया। और हम अभी बता चुके हैं एज
order of subgroup divides the order of group. So M divides N, और M डिवाइड N, और M तो A का भी ऑर्डर है ना. It implies that order of element A divides ऑर्डर ऑफ G. तो ये देखें प्रूव कर दिया हमने. यानी इसमें एक ही पॉइंट था कि उस एलिमेंट के ऑर्डर के ज़रिए हमने क्या करना था, एक सब ग्रुप बनाना था, और सब ग्रुप का ऑर्डर भी वही हो जाएगा. और जब सब ग्रुप का ऑर्डर वही होगा तो लेग्रांजीज थ्योरम हमने किया था कि सब ग्रुप का ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है. सो M डिवाइड्स N, और M तो A का ऑर्डर भी है, तो इसका मतलब है कि A का ऑर्डर भी उसे डिवाइड करेगा. क्लियर हो गया ये. अब देखें नेक्स्ट थ्योरम की तरफ आ जाते हैं. नेक्स्ट थ्योरम में ये कहा गया है, अ फाइनाइट ग्रुप G whose order is a prime number is necessarily cyclic. Is necessarily cyclic. इसका देखें प्रूफ हम सपोज कर लेते हैं. लेट G बी a finite group of order P. P क्या है, अ प्राइम नंबर. ये कि आपने क्या किया, G एक फाइनाइट ग्रुप ले लिया, उसका ऑर्डर प्राइम नंबर सपोज कर लिया. लेट A belonging to G be a non identity element. अब इस एलिमेंट को एज अ जनरेटर बनाते हुए हम एक सब ग्रुप बना सकते हैं. लेट H बी a cyclic subgroup of G generated by A. कि अगर हम ये ले लें, A हमने एलिमेंट लिया जिसके ज़रिए H जो है वो जनरेट हो रहा है. तो यहाँ पर आप देखें कि जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये क्या है, प्राइम नंबर है और ये फाइनाइट है ना, तो H भी फाइनाइट होगा, एज H इज आल्सो फाइनाइट. लेट K बी द ऑर्डर ऑफ H. हमने K के ऑर्डर को H के ऑर्डर को K सपोज कर लिया.
by Lagrange's theorem, order of H divides order of G. So K divides P, but P being a prime number is divided by 1 or P itself. As A is non-identity element, so K cannot be 1. It implies that K equals to P. तो इसका मतलब क्या हुआ? It implies that order of H is equal to order of G. कि ये तो दोनों के ऑर्डर जो है वो सेम आ गए. It implies that H and G must be the same, but H is cyclic. It implies that G is also cyclic. तो इस तरह से ही हमने बता दिया कि G भी साइक्लिक होगा. ठीक हो गया ये? चलें, बस यहीं तक कर लें. अल्लाह हाफिज़.